बल्कि 40 जवानों ने पुलवामा अटैक में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। सीएपीएफ को तो रोजाना ही आतंकियों और नक्सलियों जैसे हमलों से लड़ना पड़ रहा है। वो अपने परिवार को किसके भरोसे छोड़कर जाते हैं। परिवार में उनकी 8 वर्षीय बेटी बची हुई है। उनकी मदद के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। आखिर सरकार कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर मौन क्यों है, जबकि कर्मचारी लगातार सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर ओपीएस बहाल नहीं हुई तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। क्या सरकार नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है ओपीएस यानी पुरानी पेंशन बहाली पर। पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए न सिर्फ अध्यापकों का बड़ा समूह बल्कि कर्मचारियों और अन्य विभागों के कर्मचारी भी ओपीएस मांग को लेकर एकजुट हैं और अभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी सीएपीएफ में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जोर पकड़ चुका है, जिसके चलते केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ में पुरानी पेंशन की बहाली और दूसरे लंबित पड़े मुद्दों को लेकर 25 सितंबर को जंतर मंतर पर हल्ला बोल होगा। इससे पहले भी पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, लेकिन एसोसिएशन के पद अधिकारियों का कहना था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन लागू करने का फैसला दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया था। इन बलों की दूसरी मांगों पर भी विचार नहीं किया जा रहा है और अब यह आंदोलन नहीं थमेगा बल्कि इसकी रफ्तार और ज्यादा तेज होती जाएगी। 25 सितंबर को होने वाले हल्ला बोल में देश के विभिन्न हिस्सों से रिटायर्ड अर्धसैनिक जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के एक्स कमांडेंट सर्वेश त्रिपाठी ने कहा है कि बल्कि 40 जवानों ने पुलवामा अटैक में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। सीएपीएफ को तो रोजाना ही आतंकियों और नक्सलियों जैसे हमलों से लड़ना पड़ रहा है। वो अपने परिवार को किसके भरोसे छोड़कर जाते हैं। सीआरपीएफ के एक जाबाज अफसर नितिन भालेराव जो 2020 में शहीद हुए थे, बाद में उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। परिवार में उनकी 8 वर्षीय बेटी बची हुई है। उनकी मदद के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है, आखिर सरकार कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर मौन क्यों है, जबकि कर्मचारी लगातार सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर ओपीएस बहाल नहीं हुई तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। क्या सरकार कर्मचारियों के लिए एक बेहतर योजना बनाने में जुटी है या फिर जानबूझकर ओपीएस मुद्दे को अनसुना किया जा रहा है? इस पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।